यूट्यूब चैनल में। चलिए आइए आज हम देखते हैं नाउन्स के टाइप। क्या देखेंगे? नाउन्स के टाइप। पिछली वीडियो में हमने देखा था नाउन, नाउन की डेफिनेशन और एक एक करके हमने सारी चीज़ें सीखी थी। और आज हम उसी से जुड़ता हुआ टॉपिक पढ़ेंगे, उसी का टॉपिक नाउन्स के टाइप्स। क्या देखेंगे? नाउन्स के टाइप। चलिए आइए हेडिंग डाल लेते हैं, नाउन्स के टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। क्या हेडिंग पढ़ी है? काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे नाउन्स के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम जो हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं बीच में से पढ़ लिया करते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाने वाले हैं। हम आपको एक एक करके हर एक चीज़ सिखाएंगे। क्या हेडिंग डाली है? नाउन्स के टाइप्स यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। चलिए देखते हैं नाउन। क्या लिखा है? नाउन यानी कि नाउन का मतलब तो जानते ही हो, जैसे बताया था पिछली वीडियो में, एक एक करके सारी चीजें हमने बताई थी। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये सभी को मालूम होता है। अगर किसी मतलब बच्चे से भी पूछ दो, छोटे से, उसको भी मालूम है कि नाउन का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम नाउन्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, नाउन पढ़े होंगे, दो नाउन आपने पढ़े होंगे। एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 1 है काउंटेबल नाउन और नंबर दूसरा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नहीं। ये जो 2 प्रकार के आप नाउन्स देख रहे हैं, ये जो 2 प्रकार के आप नाउन्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने टाइप्स लिखे हैं? 2 प्रकार लिखे हैं। कितने प्रकार लिखे हैं? 2 लिखे हैं। कितने प्रकार लिखे हैं? नाउन्स के कितने प्रकार लिखे हैं? 2। और इन्हीं 2 काइंड्स में, इन्हीं 2 प्रकार में जो है हम वो 5 नाउन को रखते हैं जो आपने अभी बताया कि 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन से? प्रॉपर, कलेक्टिव। हमें ये नहीं मालूम, होते तो 5 प्रकार हैं लेकिन ये नहीं मालूम उन 5 प्रकार में कौन से अनकाउंटेबल होते हैं और कौन से काउंटेबल होते हैं। आज हम वही बताने वाले हैं कि कौन से काउंटेबल होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। चलिए जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में बताया था, यानी जितनी चीज़ें हैं सारी नाउन्स हैं और उन चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको गिना जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। तो जिनको हम गिन सकेंगे उनको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। द नाउन्स कैन बी काउंटेड, यानी कि ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके उनको क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके, जिनको काउंट ना किया जा सके, क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो हम अब देखेंगे वो कौन से नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं और वो कौन से हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। चलिए आइए देखते हैं।
कॉमन और तो आइए, हमने क्या देखा, काउंटेबल नाउन में कितने नाउन हैं देख सकते हैं आप, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। कितने नाउन को लिखा हमने यहाँ पर, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। कितने नाउन्स को लिखा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये नाउन होते हैं कौन से, ये इनको किस में रखा जाता है, काउंटेबल नाउन में। इनको किस में रखा जाता है, काउंटेबल नाउन में। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को किस में लिखा जाता है, किस में रखा जाता है, काउंटेबल नाउन में। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो ये 3 नाउन है। जैसे आपने ही बताया था कितने प्रकार होते हैं, 5। कितने प्रकार होते हैं, 5। अब 3 तो हमने लिख दिए हैं, 3 तो लिख दिए हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब हमारे कौन सा बचा, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन में कौन से नाउन्स को रखा जाएगा। अब हमारे कितने नाउन बच रहे हैं, सिर्फ 2 नाउन बच रहे हैं। कितने नाउन बच रहे हैं, 2। और वो 2 नाउन कौन से बचेंगे, 2 नाउन बच रहे हैं। कितने नाउन बच रहे हैं, 2। और वो 2 नाउन कौन से हैं, एक तो है हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा, मटेरियल नाउन। कौन सा, मटेरियल नाउन। और दूसरा हमारा कौन सा है, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गई बात नहीं, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, बताइए कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। किसके, अनकाउंटेबल के। 3 प्रकार किसके हैं, काउंटेबल के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। ये 3 हैं, इनको गिना जा सकता है, इनको आप किसी भी कीमत पर गिन नहीं सकते, इनको आप किसी भी कीमत पर गिन नहीं सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, हम उदाहरण देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, इनको गिना नहीं जा सकता, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव इनको आप गिन सकते हैं। ये 3 नाउन है, इनको गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन होते हैं। और इनको आप गिन नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप वहाँ स्क्रीन पे, प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर। जैसे मोहन, मोहन क्या है, प्रॉपर है, मोहन क्या है, प्रॉपर। मोहन का कॉमन क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन पूछा जाए कॉमन क्या है, मोहन क्या है, कॉमन। प्रॉपर यानी कि उसका प्रॉपरली नाम क्या लिया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, मोहन। लेकिन कॉमन क्या है कि वो बॉय है। क्या है, वो बॉय है। क्या है, वो बॉय है। समझ आ रही है बात। कॉमन वो होता है जो किसी जाति का बोध कराए, और प्रॉपर वो होता है सिर्फ जो उसका ही विशेष बोध कराता है, वो होता है प्रॉपर। तो अब जैसे हमने लिखा सीता, लिखा सीता क्या है, प्रॉपर है, कॉमन क्या हो जाएगा, गर्ल। सीता प्रॉपर है,
सीता प्रॉपर है, कॉमन गर्ल हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, गर्ल। और जैसे देखते हैं अगला, जैसे देखते हैं डॉक्टर एसपी, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, देख रहे हैं आप क्या लिखा है, डॉक्टर एसपी सिंह। क्या है, प्रॉपर है कि ये इनका नाम क्या है, एसपी सिंह, इनका नाम दिया है। और ये कौन है भैया, कॉमन क्या होगा इनका कि ये डॉक्टर हैं। कौन है ये, डॉक्टर। कौन है ये, डॉक्टर है। इनका कॉमन क्या हो जाएगा, डॉक्टर। अब जैसे देखते हैं कलेक्टिव, क्या देखते हैं हम, कलेक्टिव। कलेक्टिव होता है जो समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव। जहां पर बहुत सारी चीजें मतलब इकट्ठा हो, जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हो, यानी कि जहां पर कोई भी भीड़ झुंड का मतलब वो होता है, जहां पर पता लगे मार बहुत सारे लोग हों, तो वहां पर जो नाउंस होगा वो कौन सा नाउंस बनेगा, कलेक्टिव नाउंस। जैसे हो गया हमारा क्लास, क्या लिखा है, क्लास। जैसे आप देख सकते हैं और स्क्रीन पे क्या लिखा है, क्लास। और क्लास कौन सा है भैया, कलेक्टिव है। कौन सा है, कलेक्टिव, क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। क्लास क्या होता है, स्टूडेंट का समूह। और जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जैसे वहां पर काय का बोध होता है, समूह का। क्या एक व्यक्ति से क्लास बन जाएगा, किसी एक स्टूडेंट से क्लास बन जाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लास। जैसे आप देख सकते हो बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। जैसे चाबियों का, इसका मतलब क्या होगा, चाबियों का गुच्छा। क्या हो जाएगा इसका मतलब, चाबियों का गुच्छा। यानी कि चाबियों का गुच्छा क्या है, एक कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि वहां गुच्छे में अगर एक चाबी हो, क्या उसको आप गुच्छा कहोगे, नहीं कहोगे। तो कब गुच्छा कहोगे, जब उसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, तो उसको फिर चाबी नहीं बोला जाता है, क्या बोल दिया जाता है, गुच्छा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, गुच्छा। जैसे अगला है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। कोई एक अंगूर आपको लाके दे, चलो भैया, तो क्या कहोगे, एक अंगूर बोलोगे ना, तो क्या उसको गुच्छा बोलोगे, एक अंगूर का क्या गुच्छा होता है, नहीं। तो जहां पर बहुत सारी चीजों का क्या हो, समूह हो, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया होगा, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब हम देखेंगे मटेरियल। मटेरियल में सिर्फ 3 चीजें देख लो आप, मटेरियल में 3 चीजें देख लो। LSG देख लो, क्या देख लो, LSG। अब सोचो ये LSG क्या होता है, LSG क्या होता है, लिक्विड। जैसे हमने क्या बताया कि लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ बहने वाला। कैसा पदार्थ, बहने वाला, जो अगर कहीं पर डाल दो तो क्या हो जाए, बह जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड। तो बहने वाले पदार्थ भी तो नाउन होते हैं। जैसे हमने ले लिया वाटर, क्या ले लिया, वाटर। और वाटर क्या है हमारा, वाटर क्या है, वाटर क्या है हमारा, पानी। और पानी क्या है, लिक्विड। यानी किसी लिक्विड का नाम, किसी सॉलिड का नाम या किसी गैस का नाम हो, तो वो कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। वाटर है, क्या है, वाटर किसका नाम है, लिक्विड का। और जैसे आप सॉलिड की बात करें, सॉलिड,
सॉलिड। सॉलिड मतलब वो होता है ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस चीजें जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो जैसे हमने ले लिया IRON, क्या हो गया, आयरन। आयरन क्या है, सॉलिड है, लोहा ऐसा होता है। तो ये भी काय में आ जाएगा, मटेरियल में। और जैसे O2 ऑक्सीजन क्या है, गैस का नाम है। जैसे आप समझ गए होंगे कि कोई भी लिक्विड बहने वाला, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ या फिर गैस, ये सारे नाउन्स किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में। किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में। सॉलिड, लिक्विड का नाम, सॉलिड का नाम और गैस का नाम क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। अब बचा है हमारा कौन सा, सबसे लास्ट बचा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना तो देखा जाए ना ही उसको छुआ जाए। अरे भैया, जब देखा नहीं जाएगा और छुआ नहीं जाएगा तो फिर कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यही बताने के लिए हम यहाँ पर आप से जुड़े हैं, आपको यही बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और क्यों, क्योंकि जब आप ना उसको छू सकोगे ना देख सकोगे तो भैया क्या करोगे, तो भैया उसको क्या करोगे, आप फील करोगे। क्या करोगे, फील करोगे यानी महसूस करोगे। और महसूस करके ही आप बता दो कि ये कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिनको ना तो देखा जाए ना टच किया जाए, सिर्फ क्या किया जाए, महसूस किया जाए, कौन से नाउन कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे भैया देखो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को किसी ने देखा है, नहीं देखा। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, नाउन है। और कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि भैया ईमानदारी को ना तो किसी ने देखा है और ना ही ईमानदारी को किसी ने छुआ है, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। ईमानदारी को ना किसी ने देखा ना किसी ने उसको छुआ, सिर्फ क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे आइए, पेन लिखा है, क्या लिखा है, पेन। दर्द, दर्द को किसी ने देखा है, नहीं देखा। दर्द को किसी ने देखा है, छुआ दर्द को, नहीं छुआ। तो क्या होगा भैया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, जब देखते भी नहीं है, टच भी नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको हम महसूस करते हैं। किसी को दर्द होता है, किसी को बुखार आ जाता है, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि उसको महसूस होता है, हमें महसूस होता है कि हमारे दर्द हो रहा है या बुखार आ गया है। तो क्यों, कैसे, कि मतलब हम जो है महसूस करते हैं, फील करते हैं। पेन हो गया, ठीक है। इलनेस लिखा है, क्या लिखा है, इलनेस। भैया क्या लिखा है, इलनेस। और इलनेस क्या है, एक कंडीशन का नाम है, यानी कि बीमारी का नाम है। और ये भी किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये बीमारी को देखा कैसी होती है, छुआ बीमारी को, नहीं छुआ। छुआ क्या, और जैसे लाफ्टर, क्या लिखा है भैया, लाफ्टर। लाफ्टर, हंसी मजाक को देखा है, कहाँ है हंसी मजाक, नहीं देखा। तो कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हम आपको बता दें, क्वालिटी, जो हमने पिछली वीडियो में 3 चीज़ें अलग से जोड़ी थी, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, वो तीनों चीज़ें किस में रखी जाएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखी जाएंगी। और देखते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इसलिए होते हैं क्योंकि इनको गिना नहीं जाता है, क्योंकि इनको गिना नहीं जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है, जैसे ईमानदारी को आप गिन सकते हैं, एक ईमानदारी, दो, कितनी ईमानदारी होती है, नहीं गिन सकते ना। तो इसलिए अनकाउंटेबल होता है। किसी ने पेन, दर्द को गिन सकते हो, एक दर्द, दो दर्द, नहीं गिन सकते ना। तो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इलनेस को आप गिन सकते हो, एक बीमारी, दो बीमारी, नहीं गिन पाओगे। बीमारी तो बीमारी है भाई,
लाफ्टर हंसी मजाक, एक हंसी मजाक, दो हंसी मजाक कर लिया, तीन कर लिया, चार कर लिया, क्या आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। कौन सा होगा? अनकाउंटेबल नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है? पानी को भैया गिना आपने? नहीं गिना। एक पानी, दो पानी, हाँ ये तो कह सकते हो कि एक पानी लाओ, ये तो कह सकते हो एक गिलास पानी लाओ, वरना ये कभी नहीं कह सकते कि एक पानी लाओ या दो पानी लाओ। आप हमेशा ये कहते होगे, अगर किसी से पानी मंगाना है तो आप क्या बोलोगे कि एक पानी दे दो, ये बोलोगे क्या? नहीं, बोलोगे एक गिलास वाटर ले आओ, पानी ले आओ, दो गिलास ले आओ। मतलब इस तरीके से गिलास को गिन सकते हो आप, लेकिन पानी को गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पानी आवश्यक नहीं, मटेरियल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन को कभी गिना नहीं जाता। आप कभी लोहे को गिन सकते हो कि एक लोहा दो? हमें कहीं जाते हैं, बोलते हैं एक लोहा दो, दो लोहा दो, नहीं गिन सकते ना। तो क्या करते हैं, ये तो बोल सकते हैं एक कुंटल लोहा दो, एक किलो लोहा दो, 2 किलो लोहा, ये तो गिन सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं गिन सकते। ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि एक लोहा दो। कभी आप दुकान पर गए, इस तरह से बोले एक लोहा दे दो हमें, है? नहीं बोले ना, एक लोहा दे दो। दूसरी क्या है? ऑक्सीजन। भैया एक ऑक्सीजन चाहिए हमें, एक, उसकी मात्रा तो बता सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। ऑक्सीजन तो भाई ऑक्सीजन है, उसको क्या गिनोगे? एक ऑक्सीजन चाहिए हमें, एक चाहिए ऑक्सीजन। तो आप इनको गिन। एक बार एक क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो हम भी पढ़ने जाते थे, तो सर ने बोला कि बताओ क्या पानी को गिना जा सकता है? सारे बच्चे बोले, सर बता चुके थे इसलिए बोले कि नहीं गिना जा सकता, पानी को गिन नहीं सकते। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि सर हमारे यहाँ तो हम तो मतलब गिन लेते हैं और गिन सकते हैं पानी को। तो सब एकदम चौंक गए और बोले वो कैसे हो सकता है कि पानी को जब उसको गिना ही नहीं जाता तो इन्होंने मतलब कैसे गिन लिया, इनको कैसे ये गिन सकते हैं, इन्होंने कैसे गिन लिया उसको जब गिना ही नहीं जाता। तो बोले सर हम मतलब गांव से ही थे हम सारे लोग, तो कहते हैं कि सर ऐसे गिना जाता है कि जब हम हमारे खेत में पानी चलने को होता था तो हम चलाने जाते थे, पिताजी ले जाते थे, लेकिन बाद में मतलब जब पानी लग जाता था फिर हम ऐसे गिन सकते थे कि हाँ खेत में एक पानी लग गया, 2 पानी लग गए, 3 पानी। अरे वो वाला पानी नहीं, वो पानी तो पानी है लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। मतलब इस तरीके से उसने मतलब वहाँ पर गया था, तो हम सर मतलब हंसने लगे और हम लोग को भी हंसी आने लगी। तो वाटर को गिना नहीं जा सकता, आप भी गिनेंगे नहीं बोल दें कि एक पानी लग गया हमारे खेत में, 2 पानी लग गए, हम तो गिन ले रहे हैं। नहीं बेटा, पानी को कभी गिना नहीं जाता है। ना तो समझ लो लिक्विड बहने वाला कोई भी पदार्थ हो उसको गिना नहीं जाता है, ना ही सॉलिड को गिना जाता है, और ना ही गैस को गिना जाता है। समझ आई बात? नहीं। तो आज हमने आपको सिर्फ नाउन्स के टाइप्स के बारे में बता चुके हैं, नाउन्स के सारे टाइप्स के बारे में एक बार और हम रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। प्रॉपर क्या हो जाएगा? मोहन। प्रॉपर क्या है? मोहन। और मोहन में कॉमन क्या है कि वो लड़का है, बॉय। कलेक्टिव क्लास, ध्यान रखना, कलेक्टिव क्लास। कलेक्ट इकट्ठा करना, मतलब जब इकट्ठा करोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा समूह लग जाएगा, पूरा समूह बन जाएगा। कौन सा होगा? कलेक्टिव। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, क्या होगा? कलेक्टिव। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, क्या होगा? कलेक्टिव। वाटर, मटेरियल। वाटर क्या है? वाटर, पता लगाओ वाटर कैसा है? लिक्विड। भैया लिक्विड मटेरियल होता है। आयरन, लोहा, क्या होता है भैया? सॉलिड होता है। सॉलिड क्या होता है? मटेरियल होता है। ऑक्सीजन गैस होती है, और गैस क्या होती है? मटेरियल। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्वालिटी का नाम हो, कंडीशन का नाम हो, एक्शन का नाम हो, क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम गिन नहीं सकते,
और ये 3 नाउन को हम गिन सकते हैं। चलिए हमारे पूरे टाइप्स हो गए नाउन के। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।